मैंने सुना कि वो बच्ची ऐसे कह रही है कि हम भी इंडिया से हैं, हमें चाइनीज मत बुलाओ। प्लीज हमको इससे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया। हमको चाइनीज मत बोलो। मतलब मैं खुद भी उसमें दिखी। हर हम जैसे हर इंसान को उसमें खुद नजर आएगा। पत्रकारिता के लिए जब लोगों से बात करने जाते थे तो भी काफी लोगों ने कहा है कि आप चाइना से हैं क्या, आप नेपाल से हैं क्या। रात का समय था, मैं कुछ सामान लेके आ रही थी, तो एक रिक्शा वाला था, जो पैडल रिक्शा वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि चलोगी क्या, इतने रुपए दूंगा। नॉर्थ ईस्ट की एक बच्ची टिंकल का एक छोटा सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो में टिंकल कहती हैं, मुझे चाइनीज मत बुलाओ, इंडियन बुलाओ। प्लीज हमको इससे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया। हमको चाइनीज मत बोलो, हम बहुत दुखी लगते चाइनीज बोलने से। लेकिन इस शिकायत के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। आखिर किसी बच्चे को अपने ही देश में बार बार ये क्यों कहना पड़ा कि वो इंडियन है? हम लोग इंडिया है। टिंकल की ये बात सिर्फ टिंकल की कहानी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से आने वाली कई लड़कियां, महिलाएं, लड़के दिल्ली, लखनऊ और देश के दूसरे शहरों में रहते हुए ऐसे ही एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। कभी उनके चेहरे पर सवाल उठते हैं, कभी उनके नाम पर, और कभी भाषा पर, तो कभी उनके खान पान पर। आज हमारे साथ शबनम गुरुंग हैं। वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, अभी लखनऊ में रहती हैं। उनसे समझेंगे कि टिंकल की ये छोटी सी बात उन्हें क्यों अपनी कहानी जैसी लगती है, और अपने ही देश में पहचान को लेकर उन्हें किन सवालों और अनुभवों का सामना करना पड़ता है। वेलकम टू जनसत्ता शबनम। शबनम, जब आपने ये टिंकल का वीडियो देखा तो आपने उसे कैसे रिलेट किया? आपका रिएक्शन क्या रहा है? टिंकल का जो वीडियो था वो तो लगभग आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। वो आप लोगों को क्यूट लगी होगी, वो आप लोगों को एक कंटेंट लगा होगा कि कितना प्यारा वीडियो है और बच्ची कितने प्यार से कह रही थी, आय हाय हम तो इमोशनल हो गए, ऐसी चीजें। पर हम चाहते हैं कि आप उस वीडियो को हर उस इंसान की नजर से देखें जो वो चीज फील करता हो, जिसने ये सुना या फिर ये महसूस किया होगा एक समय पे कि वो भारत देश का नहीं है, और उसे ये बताना पड़ रहा है हर समय पे कि हम भारत के हैं। तो आप उन लोगों को फेस करके या उन लोगों को जहन में रख के उस वीडियो को देखिए एक बार। और हमेशा जब भी आप हम जैसे लोगों से मिले या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिले, हम जैसा कहना भी मुझे बुरा लगता है। हम जैसा क्यों कहे, मतलब ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप फील होता है मुझको कि फिर हम वो कर रहे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी भारत के लोगों की तरह देखो ना, हमें भी एक ह्यूमन की तरह देखो, जैसे हम आपको देखते हैं। हमारे हमारे राज्य में भी कई लोग हैं जो मतलब जिनकी आंखें छोटी नहीं होती है, जिनके नाक इस तरह के नहीं होते हैं, जिनका कलर इस तरह का नहीं होता है, पर हमने कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि वो किस कहीं अलग से है, कहीं अलग के लोग। ये हमेशा मेरे मन में सवाल रहा कि भाई मेरा चेहरा तो वही है, दो आंखें है, एक नाक है, एक मुंह है, वही सारी चीजें हैं, मैं भी मतलब सब कुछ सेम है, पर फिर भी लोग क्यों हमें अलग नजर से देखते हैं, ये हमेशा मेरे मन में सवाल रहा है। पर मैं ये चाहूँ कि आप सभी भी हमारी नजर से लोगों को देखें, इक्वालिटी से देखें, पर ये ना सोचे कि ये चाइना से होंगे या फिर दूसरे देश से होंगे। पहले ये सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा इतना सुंदर नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, इतना सुंदर नॉर्थ ईस्ट है जहां पर आप लोग घूमने जाते हैं। आप ये सोचिए कि वो हमारे भारत का हिस्सा है और वो हमारे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं। डाइवर्सिटी को सभी एक्सेप्ट करना चाहते हैं भारत की, तो एक डाइवर्सिटी ये भी है, तो उसे भी खुल के एक्सेप्ट करिए, उसे भी मन से एक्सेप्ट करिए। और हमें भी इंडियन होने का मतलब हर जगह ऐसा फील हो कि हम भी भारत से हैं। ये सारी चीजें हम अक्सर फेस करते हैं क्योंकि हम लोगों मतलब भारत के जितने भी लोग हैं, भारत में तो काफी डाइवर्सिटी है, पर हम अक्सर देखते हैं कि हमें हमेशा से अलग नजर से देखा गया है। ऐसा हम असल में फेस करते हैं। हम जब भी अपने शहर से या फिर जब हम अपने राज्य से बाहर जाते हैं तो हम अक्सर ये चीजें
हमें फेस करनी पड़ती है ये चीजें कि हमें कोई चाइनीज कह रहा है, हमें कोई नेपाली बता रहा है, तो वो बच्ची भी शायद उसने भी ये देखा होगा, सुना होगा, या फिर अगर वो वीडियोस कंटिन्यूअसली अपलोड करती होगी तो उसके कमेंट्स पर कभी ऐसे आए होंगे, या फिर कुछ तो हुआ होगा, या फिर उसने ये चीज फेस करा तभी उसने ये चीज बताया कि हम भी इंडिया है, हम चाइनीज नहीं है, हम ऐसा मत बोलो। जब भी हम अपने शहर से बाहर जाते हैं, अपने राज्य से बाहर जाते हैं, तो अक्सर हमें लोग यही कहते हैं कि आप फॉरेन से है क्या, आप नेपाल से है क्या। ये जो सवाल है ये हर वक्त मुझे सुनने को मिलती है। अभी 20 अगस्त को जब नेपाली भाषा मान्यता दिवस था उस दिन, तब हमने वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया पे, पर मैं उस पे ये लिखना चाहती थी कि ये वीडियो उन लोगों उस पे, मतलब मैंने ये एक चीज एक्सप्लेन की थी कि कैसे जो ये भाषा है हमारी, इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया गया और ये कैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। लेकिन मुझे उस पे लिखना था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ये नहीं पता है और जो ये सवाल पूछते हैं कि आप नेपाल से हैं क्या, ये वीडियो उनके लिए है। पर मुझ में उतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं वो लिख सकूं, फिर लोगों को लगेगा कि ये तो खुद ही अपने आप ही खुद को बाहर का बता रहे हैं, या फिर ऐसा, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में चलती है। जब हम ऐसे चलते भी है तो लोग पीछे से कह देते हैं कि आप नेपाल से, मतलब पीछे से कह देते हैं चलते चलते कि नेपाल से है, नेपाल से है। फिर हम हर इंसान को नहीं ये समझा सकते कि हम भारत के ही है, हमारा जन्म यहीं हुआ है। और जब भी हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स वहां से रहे होंगे, आपके पापा के पापा वहां से रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। जब तक जैसा, मतलब हमने जब देखा है भारत को, ऑब्वियसली पहले सिक्किम भी भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम भी बाद में भारत का हिस्सा हुआ। पर हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि सिक्किम के लोग भारत के, मतलब सिक्किम के लोग नेपाल से होंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग नेपाली है, मतलब नेपाली कम्युनिटी से है, जिनका ट्रेडिशन कल्चर नेपाली है। और नॉर्थ ईस्ट के लोग जब भी बाहर जाते हैं, उनकी भाषा वो कोशिश करते हैं कि वो हिंदी बोले, पर हमारी हिंदी का इतना मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि सारे लोग जिस तरह से हम बोल पा रहे हैं अभी, तो बहुत लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अगर सिर्फ मेरी बात सुनेंगे कि मैं वहां से हूँ, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर, मतलब जब बोलते हैं तो उनकी बोली में ही वो नॉर्थ ईस्ट वाला टोन आ जाता है, तो काफी लोग मजाक भी उड़ाते हैं, काफी लोग इसको ऐस, ऐसे भी देखते हैं कि ये काफी वो है। जी, आप जरा अपने बारे में बताइए, अभी कहाँ रहती हैं और जहाँ रहती हैं वहाँ आपको किस किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्या दिक्कतें हैं जिनको फेस करना पड़ता है डे टू डे में? जी, तो मैं लखनऊ में रहती हूँ अभी। लखनऊ में मेरा 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है लखनऊ में रहे। तो पहली बार जब मैं लखनऊ आई, और अभी, मतलब अभी मैं वो चीज़ें फेस करती हूँ। जब मैं लखनऊ आई तो मैं लोहिया पार्क जाती थी वॉक करने के लिए सुबह-सुबह। तो लोग मुझे बहुत देखते थे, मुड़-मुड़ के मुझे देखते थे, मेरा चेहरा देखते थे या फिर मुझे देखते थे, मुझे नहीं पता। पर ये उनका देखना ना मुझे हमेशा से खुद को अलग फ़ील कराता था कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं किसी और जगह की हूँ। मतलब ऐसे मैं चल रही हूँ और कोई आपको इस तरह से मुड़ के देख रहा है और वो लगातार देखते जा रहा है, तो आपको बहुत ही अनईज़ी सा फ़ील होता है। मतलब अजीब लगता है कि भाई मुझे क्यों देख रहे हैं? मेरे को भी नॉर्मल फ़ील करने दो यहाँ पे। मैं भी मतलब यहीं की हूँ, लोग ऐसे होते हैं, उनका चेहरा अलग होता है। तो आपको, मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा, मतलब एक्सपोज़र नहीं मिला हो सकता है, शायद इसलिए वो हम लोगों को इस तरह से देखते होंगे। तो मैंने अक्सर ऐसा फेस किया है। जब भी मैं एक बार बहुत रोई भी हूँ, मतलब मैं अक्सर अपने वीडियो बनाते रहती हूँ अकेले, जब मेरा मन नहीं लगता है, जब मैं थोड़ा सैड फील करती हूँ, तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करते रहती हूँ। तो मैंने रिकॉर्ड करते हुए भी ऐसे वीडियो बनाया है कि जब भी मैं लोहिया पार्क जाती हूँ तो मुझे बहुत लोग देखते हैं। अभी काफ़ी समय हो गया है लखनऊ में आए हुए, फिर भी लोग मुझे उसी तरह से देखते हैं। कभी-कभी मैंने ऐसा शुरू कर दिया था कि मैं भी उनको देखते जाऊँ जब तक वो मुझे देख रहे हो। पर ये सारी चीज़ें मतलब चेंज तो नहीं कर सकते ना, फिर मैं किसी और जगह चली जाऊँगी, वहाँ पर भी लोग देखने लग जाएँगे। अभी मैं फिर से लोहिया जाऊँगी, तो भी मुझे लोग उसी तरह देखेंगे जैसे वो पहले देखते थे। तो ये सारी चीज़ें चेंज तो नहीं होती है एक बार में। वहाँ से बहुत कम लोग, मतलब दूसरे राज्यों में निकल पाते हैं, मेरा अनुभव ऐसा कहता है। और हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें ये चीज़ फ़ील
करते हैं, जब हम ये चीज़ जब महसूस करते हैं, तो हमें लगता है कि हम यहाँ से नहीं बिलॉन्ग करते हैं शायद। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें जैसे हम हैं, वो ऐसे अपनाएँगे। तो मैं क्लास 10 के बाद से ही घर से बाहर रही हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल से बाहर पहली बार लखनऊ ही आई मैं इस तरह से रहने, अपने करियर के लिए। तो यहाँ पर रहने के लिए मतलब मैं थोड़ा लकी थी कि मुझे मैम जिनके साथ मैं काम करती हूँ, नीतू मैम, तो मैं उनके साथ ही रहने लगी थी। तो जब मैं पहली बार यहाँ आई, तो ऐसे रूम ढूँढने का तो दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी था। तो उसी कमरे में रहने लगी, पर मेरे नाम को लेकर थोड़ा दिक्कत हुआ था। मतलब मेरा नाम शबनम गुरुंग है। गुरुंग लोग टाइटल नहीं जानते हैं उतना, पर शबनम जानते हैं, क्योंकि शबनम एक मानते हैं कि शबनम एक मुस्लिम नाम है, ऐसा बोला जाता है। जो मुझे अपने राज्य में कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा नाम किसी रिलीजन से जुड़ा है या फिर क्या है, क्योंकि हमें वहाँ पे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा नाम ऐसा है। भले मेरा भैया का नाम भी साहिल है, मेरा नाम शबनम है, पर हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, हम बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आए तो लैंडलॉर्ड को लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो वो बार-बार पूछने लगे। वो अभी भी मतलब कभी-कभार ऐसे पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहीं पे आके फ़ील हुआ कि नाम को लेकर भी बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका नाम भी एक वो है। स्टीरियोटाइप्स तो काफ़ी फेस किया है। जब पत्रकारिता के लिए जब लोगों से बात करने जाते थे, तो भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप चाइना से हैं क्या? आप नेपाल से हैं क्या? एक इंसिडेंट मुझको याद है, ये तो शायद लड़कियों के साथ भी होता होगा, पर मुझे लगा कि हो सकता है मेरे चेहरे की वजह से बोला हो। जब मैं रास्ते से गुज़र रही थी लखनऊ में ही, रात का समय था, मैं कुछ सामान लेके आ रही थी, तो एक रिक्शा वाला था, जो पैडल रिक्शा वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि, "चलोगी क्या? इतने रुपए दूँगा।" ₹1000 ₹2000 दूँगा, चलोगी क्या? ऐसे बोला, और मैं इतना ज़्यादा उस समय डर गई थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब किसी ने मुझे इस तरह से बोला। मैंने सुना भले ही था कि मतलब हम जैसे लोगों को मैंने सिलीगुड़ी में भी अपने ही राज्य में भी देखा है कि बहुत इस तरह से बोला जाता है कि जो इधर के लोग होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सेक्सुअली जो चीज़ें होती है उस पे इन्वॉल्व होते हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं सोचती हूँ कि अभी भी मुझे मतलब अंदर से ऐसा डर वाली चीज़ आ रही है ना कि मतलब मैं नहीं भूल सकती वो इंसिडेंट को। उस इंसान का चेहरा मैं भूल गई हूँ शायद, क्योंकि मैं उसको नहीं देख पाई मुड़ के। मुझे इतना डर लगा कि मैं रुक भी नहीं पाई, और मैंने अपने कदम इतने तेज़ बढ़ाए आगे, और मैं सीधा घर गई और मैंने दीदी को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मुझको ऐसा कहा। तो ये इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, ये वाली जो इंसिडेंट थी। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, पर ये वाला काफ़ी डरावना था। शबनम, टिंकल के वीडियो को बहुत सारे लोग एक क्यूट वीडियो की तरह देख रहे हैं। आपका मैसेज क्या है सभी के लिए? आप कैसे अपनी बात एज अ इंडियन लोगों को बताना चाहती हैं? आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, तो जब मैंने सुना कि वो बच्ची ऐसे कह रही है कि हम भी इंडिया से हैं, हमें चाइनीज़ मत बुलाओ, तो ये तो मतलब मैं खुद भी उसमें दिखी। हम जैसे हर इंसान को उसमें खुद नज़र आएगा। क्योंकि क्योंकि इतनी छोटी बच्ची उस समय पे वो ऐसा फ़ील कर रही है कि उसको दूसरे देश का बताया जा रहा है, जबकि वो भारत से ही है। और हम अक्सर देखते हैं कि जब भी नॉर्थ ईस्ट से कोई भी पैट्रियोटिज़्म की चीज़ें बोला जाता है या फिर कोई गाना ही भारत के उस पे बोला जाता है, देशभक्ति पर बोला जाता है, वो काफ़ी वायरल होता है। पर मुझे लगता है उस चीज़ को इतना आप मत करो कि ऐसा लगने लगे कि भाई ये लोग भी भारत के हैं, ये लोग भी मतलब भारत देश के भक्त, मतलब गाना गा रहे हैं, अ, भक्ति के गाना गा रहे हैं। आप उसको इतना ज़्यादा मत किया करो वायरल, या फिर इतना ज़्यादा वो मत किया करो कि वो लगे ही दूसरे लोगों को कि ये लोग दूसरे जगह से हैं। ऐसी ही चीज़ें तो मतलब ज़्यादा वो करती है, बढ़ावा देती है, मुझे ऐसा लगता है। आप उच बच्ची की चीज़ तो आप
लोगों को क्यूट लगी होगी उसकी चीजें, क्योंकि वो इतनी छोटी सी थी और इतने प्यार से वो कह रही थी कि हम भी इंडिया से है। इसी तरह का एक और बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़का था जो इसी तरह का कह रहा था, मेरे पापा इंडिया है, मेरे पापा इंडिया है। मतलब वो उसके पापा इंडियन आर्मी में थे होंगे, तो वो कह रहा था कि मेरे पापा इंडिया है, मेरे पापा इंडिया। इस तरह की चीजें काफी वायरल होती है, पर अंत में तो हम फिर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं ना जैसे हम थे, फिर भी लोगों को उस चीजों को वायरल वे पे ले जाते हैं, क्यूटनेस पे ले जाते हैं, और फिर ये चीज समझ ही नहीं पाते कि हमें ट्रीट कैसे करना है, हमारे साथ बिहेव कैसे करना है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपसे कोई ऐसे जिनका चेहरा अलग है उनसे बात कर रहे तो आप नॉर्मल होकर बात करिए ना, कोशिश करिए थोड़ा सा कि आप नॉर्मल रहे, आप इतना मत उनके चेहरों पे चले जाइए, आप उनको क्या पसंद है उस पर जाइए, आप उनके स्किल्स पर जाइए, आप उनके काम पर जाइए, पर आप ये मत पूछिए कि आप खाते क्या हैं, आप लोग तो सब कुछ खा लेते होंगे, आप लोग तो इधर ऐसे करते होंगे, वैसे करते होंगे, आपके यहाँ तो ऐसे रहा जाता है। आप इन सब चीजों पे मत जाया करो, आप उनको समझो, एज ए ह्यूमन उनको समझो, एज एन इंडियन आप उनको समझो, ना कि बाहर के लोगों की तरह देखना। थैंक यू सो मच शबनम, जनसत्ता को समय देने के लिए। देखते रहिए जनसत्ता, सिर्फ खबरें नहीं, मायने भी।